नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे कि एक साल के युद्ध में कैसे बदल गया एक देश का नक्शा। आप समझ गए होंगे, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई। रूस और हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमारे पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा सिवाय उस विकल्प के जिसे हम आज इस्तेमाल करने को मजबूर है। ये कौन कह रहा है बताऊंगा। इन परिस्थितियों में हमें साहसिक और तत्काल कार्रवाई करनी होगी। डोनबास के नागरिकों ने रूस से मदद मांगी है। ये बातें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते समय कही थी। पुतिन ने इसे सैन्य अभियान बताया था। पुतिन का कहना था कि उनका मकसद यूक्रेन की डीमिलिटराइज करना, न कि उस पर कब्जा करना। राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस की सेना के 2 लाख सैनिक यूक्रेन में घुस गए थे। कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूस के बम पहुंच गए थे। पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी टीवी पर आए और जनता को संबोधित किया। आज से ठीक 1 साल पहले जेलेंस्की ने कहा, वो कहते हैं कि यह जंग यूक्रेन के लोगों को आजाद कर देगी, लेकिन यूक्रेन के लोग तो आजाद हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि अगर वो हमला करते हैं तो हम उसका सीधा सामना करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। पुतिन ने जब जंग का ऐलान किया था तब लगा था कि कुछ ही दिन में यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन ये जंग खिंचती गई और आज उसे 1 साल हो गया। इस 1 साल में ना कोई जीता है और ना कोई हारा। शहर शहर तबाह हो गए। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जो बच गए वो शरणार्थी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भी सीना तान कर खड़ा है। इस जंग ने न सिर्फ दोनों देशों को प्रभावित किया बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला है। कैसे आगे बढ़ी पुतिन की सेना, जी हां, तथ्य जानिए। जंग के ऐलान के 3 दिन पहले, जी हां, जंग ऐलान से 3 दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास प्रांत को, डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। यह 2014 से कथित तौर पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था। पुतिन के ऐलान के बाद करीब 2 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की ओर बढ़ गए थे। उत्तर में बेलारूस से कीव की ओर रूसी सेना बढ़ी। उत्तर पूर्व में रूस की तरफ से कीव के लिए सेना ने चढ़ाई की। पूर्व में डोनबास के रास्ते खार्किव और रूसी सैनिक आगे बढ़े, तो वहीं दक्षिण में क्रीमिया के रास्ते ओडेसा, ज़ैपोरिज़िया और मारियोपोल की तरफ रूसी सैनिक आए। बीते 1 साल में रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन के सैनिक जवाबी कार्रवाई में अपने खोए हुए इलाकों को फिर से पाने में कामयाब रहे। नीचे 2 मैप दिए गए हैं। जी हां, आप मैप के जरिए भी चीजें समझ सकते हैं। दोनों ओर के कितने सैनिकों की मौत हुई। तथ्य, पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि इस जंग में रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 1 लाख सैनिक तो मारे गए होंगे या घायल हुए होंगे। यूक्रेन ने 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा कभी साझा नहीं किया। रूस ने पिछले साल सितंबर में सैन्य मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दिया था। तब रूस ने बताया था कि इस जंग में उसके करीब 6,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस की न्यूज वेबसाइट मॉस्को टाइम्स ने बताया है कि 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिक मारे जा चुके हैं। आम लोगों पर क्या असर पड़ा, तथ्य जानिए आप। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 फरवरी को इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान का आंकड़ा साझा किया था, शेयर किया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 साल में इस जंग में यूक्रेन में 8,006 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनके अलावा 13,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, इस जंग में 487 बच्चों की भी मौत हो चुकी है और 954 बुरी तरह घायल हो चुके हैं। जान गंवाने वालों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। इसके अलावा 1 साल में जंग की वजह से 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वो यूरोपीय देशों में शरणार्थी के तौर पर जीवन जी रहे। 28 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर रूस चले गए। वहीं 15 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड और 11 लाख से ज्यादा ने जर्मनी में शरण ले लिए। घर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ तबाह। इस जंग ने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रूसी हमलों में यूक्रेन का
138 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। भारतीय करेंसी में यह रकम 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। कीवी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक दिसंबर 2022 तक रूसी हमलों में 1,49,300 रिहायशी इमारतों यानी कि इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है या फिर डैमेज हो गई है। 3,000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान तबाह हो गए। लगभग 1,500 कल्चर, स्पोर्ट्स और रिलीजियस संस्थानों को नुकसान पहुंचा है। 1100 से ज्यादा अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। तथ्य है, दुनिया भर कैसे पड़ रहा है इसका असर। दो देशों की इस जंग की वजह से दुनिया पर गहरा असर पड़ा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। आईएमएफ ने पिछले साल 2023 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 3.2% होने का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटकर 2.9% कर दिया गया है। 2024 में 3.4% होने का अनुमान है। ओईसीडी के नवंबर 2022 में जो अनुमान जारी किए थे, उसके मुताबिक 2022 में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट 9% से ज्यादा रह सकता है। 2023 के आखिर तक इसके 6.6% और 2024 तक 5.1% तक कम होने का अनुमान है। जी हां, रूस यूक्रेन जंग ने सारी दुनिया के अलाइनमेंट को बदल कर रख दिया। आर्थिक, वैश्विक और उसके साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी दुनिया इस समय रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर गड़ाए हुए है। पश्चिम की अपनी चाल है, ये मध्य की अपनी चाल है और अमेरिका बीच बीच में आते रहता है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।